उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक ऐसी जगह है जहां हर साल हजारों लोग पहुंचते हैं। कोई अपनी परेशानी लेकर आता है, कोई मन की शांति खोजने, और कोई सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि उसने किसी से एक संत की कहानी सुनी होती है। एक ऐसे संत की जो हमेशा साधारण कपड़े पहनते थे, जिनके कंधे पर अक्सर एक कंबल रहता था, जिनके पास न कोई राजसी महल था, न कोई बड़ी संपत्ति, लेकिन कहा जाता है कि उनके सामने आने वाले कई लोगों की जिंदगी बदल गई। उनका नाम था नीम करोली बाबा। उनके भक्त उन्हें प्यार से कहते थे महाराज जी। कहा जाता है कि उनके जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्हें उनके भक्त आज भी चमत्कार मानते हैं। कभी एक ट्रेन उनके बिना आगे नहीं बढ़ी, कभी भंडारे में घी खत्म होने पर एक अजीब घटना हुई। किसी ने दावा किया कि बाबा ने दूर बैठकर नाव बचाई, और एक अमेरिकी प्रोफेसर उनसे मिलने के बाद अपना नाम तक बदल बैठा। वही प्रोफेसर आगे चलकर दुनिया को एक ऐसी किताब देता है जिसने पश्चिमी दुनिया में भारतीय अध्यात्म को लोकप्रिय बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। और फिर स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, कृष्णदास, लैरी ब्रिलियंट और जूलिया रॉबर्ट्स जैसे नाम भी किसी न किसी रूप में बाबा की कहानी से जुड़ते हैं। लेकिन आखिर नीम करोली बाबा कौन थे? क्या वे वास्तव में चमत्कार करते थे, या उनके भीतर कुछ ऐसा था जिसे उनके भक्त चमत्कार से भी बड़ा मानते थे? आज की कहानी में हम उनके जीवन को शुरुआत से अंत तक समझेंगे। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद क्षेत्र के अकबरपुर गांव से। लगभग 1900 के आसपास एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उनका बचपन का नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। बचपन से ही लक्ष्मी नारायण का स्वभाव कुछ अलग बताया जाता है। उन्हें पूजा पाठ में रुचि थी, ध्यान में मन लगता था, और भगवान का नाम सुनते ही जैसे उनका मन किसी दूसरी ही दुनिया में चला जाता। एक दिन उनकी माँ ने उन्हें घर के एक कोने में चुपचाप बैठे देखा। उनकी माँ ने उनसे पूछा, लक्ष्मी, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बाकी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। माँ, मेरा मन यहाँ बैठने में ज्यादा लगता है। लेकिन बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, भगवान को याद करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। माँ, पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैं भगवान को याद करता हूँ तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता है। शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये छोटा सा बालक आगे चलकर भारत के सबसे चर्चित संतों में से एक बनेगा। कम उम्र में ही उनके माता पिता ने उनका विवाह कर दिया। उस समय भारत के ग्रामीण समाज में कम उम्र में विवाह होना असामान्य नहीं था। विवाह के बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया, लेकिन उनके भीतर की आध्यात्मिक बेचैनी खत्म नहीं हुई। उन्हें लगता था कि जीवन का उद्देश्य केवल परिवार और संपत्ति तक सीमित नहीं है। एक दिन उन्होंने घर छोड़ दिया। इसके बाद कई वर्षों तक वे अलग अलग स्थानों पर घूमते रहे। कहीं साधना, कहीं ध्यान, कहीं तपस्या, और कहीं भगवान के नाम का जाप। वे किसी एक जगह टिकते नहीं थे। उनकी तलाश जारी थी। लेकिन एक समय उनके पिता को उनके बारे में पता चला। पिता उन्हें खोजते हुए उनके पास पहुंचे। बेटा, तुम जहां जाना चाहते थे चले गए, जो साधना करनी थी कर ली, लेकिन अब घर चलो, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पिताजी, अगर आपको लगता है कि मेरा घर लौटना जरूरी है तो मैं आपके साथ चलूंगा। और वे वापस लौट आए। उन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया। उनके 2 पुत्र और एक पुत्री हुए। लेकिन एक बात नहीं बदली, उनका मन। परिवार के बीच रहते हुए भी उनका मन भगवान की भक्ति में लगा रहा। अब आती है बाबा के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक। ये घटना कितनी ऐतिहासिक है और कितनी लोक कथा, इस पर अलग अलग मत है, लेकिन बाबा के भक्त इसे आज भी बड़े विश्वास के साथ सुनाते हैं। कहानी के अनुसार एक बार बाबा बिना टिकट ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे थे। टिकट चेकर ने उन्हें देखा। आपका टिकट? मेरे पास टिकट नहीं है। टीटी
बोला, तो आपको अगले स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। अगला स्टेशन था नीप करोरी। ट्रेन रुकी, बाबा को नीचे उतार दिया गया। बाबा ने कोई विरोध नहीं किया। वे चुपचाप रेलवे लाइन के पास बैठ गए। लेकिन कुछ ही देर बाद एक अजीब समस्या खड़ी हो गई। ड्राइवर बोला, इंजन तैयार है, चलाते हैं। लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। ड्राइवर ने दोबारा कोशिश की, फिर कोशिश की, फिर भी ट्रेन अपनी जगह खड़ी रही। रेलवे कर्मचारी बोला, साहब, इंजन में तो कोई खराबी दिखाई नहीं दे रही। टैब ड्राइवर बोलता है, फिर गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही? कई कोशिशों के बाद भी ट्रेन नहीं चली। तभी किसी स्थानीय व्यक्ति ने अधिकारियों से कहा, जिस बाबा को आपने ट्रेन से उतारा है उन्हें वापस बुलाइए। तुम्हें क्यों लगता है कि उनसे ट्रेन चलेगी? बस एक बार उनसे कहकर देख लीजिए। रेलवे कर्मचारी बाबा के पास पहुंचे। बाबा, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो क्षमा कीजिए, कृपया वापस ट्रेन में चलिए। साधु संतों का अपमान मत करना, और इस गांव के लिए एक स्टेशन भी होना चाहिए। हम आपकी बात मानते हैं। बाबा ट्रेन में बैठे और भक्तों की मान्यता के अनुसार ट्रेन चल पड़ी। यही वो घटना मानी जाती है जिसके बाद लोग उन्हें नीम करोली बाबा कहने लगे। समय के साथ यही नाम लोकप्रिय होकर नीम करोली बाबा बन गया। समय बीतता गया और बाबा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पहुंचे। नैनीताल के पास पहाड़ियों के बीच एक शांत जगह थी, कैंची। पास से शिप्रा नदी बहती थी। चारों तरफ पहाड़, पेड़ और प्रकृति की शांति। बाबा को यह स्थान पसंद आया। यही आगे चलकर बना कैंची धाम। 15 जून 1964 को यहां हनुमान मंदिर की स्थापना हुई और धीरे धीरे ये स्थान बाबा के आध्यात्मिक जीवन का केंद्र बन गया। बाबा का जीवन बेहद साधारण था। वे महंगे कपड़े नहीं पहनते थे, कोई राजसी जीवन नहीं जीते थे। अक्सर एक साधारण कपड़ा और कंबल ही उनकी पहचान हुआ करता था। लेकिन उनके आश्रम में आने वाला हर व्यक्ति उनके लिए महत्वपूर्ण था। गरीब हो या अमीर, भारतीय हो या विदेशी, विद्वान हो या सामान्य इंसान, बाबा सबके साथ सहज रहते और उनकी शिक्षा बहुत सरल थी। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान का नाम लो। बाबा के जीवन को समझने के लिए शायद यही 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं: प्रेम, सेवा, भक्ति। एक बार कैंची धाम में विशाल भंडारा हो रहा था। तभी बाबा का एक सेवक बाबा के पास आता एज और बोलता है, महाराज जी, एक समस्या हो गई है। भंडारे में घी खत्म हो गया है। इतने लोगों के लिए भोजन कैसे बनेगा? शिप्रा नदी से पानी ले आओ। पानी? हाँ, 2 कनस्तर। सेवादार नदी से पानी लेकर आए। बाबा ने उसे कड़ाही में डालने को कहा। कथा के अनुसार जब पानी कड़ाही में डाला गया तो भक्तों ने दावा किया कि वह घी में बदल गया। भंडारा चलता रहा, लोगों को भोजन मिलता रहा, लेकिन बाबा ने इसे अपनी शक्ति नहीं बताया। उनका कहना था, सब भगवान की कृपा है। यह घटना आज भी बाबा से जुड़ी प्रसिद्ध चमत्कार कथाओं में गिनी जाती है, लेकिन इसे एक भक्त परंपरा की कथा के रूप में समझना ज्यादा उचित है। बाबा से जुड़ी दूसरी प्रसिद्ध कथा युद्ध काल की है। कहा जाता है कि एक भक्त परिवार के घर बाबा अचानक पहुंचे। रात भर वे एक भारी कंबल ओढ़े रहे और ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्हें बहुत दर्द हो रहा हो। भक्त बोला, महाराज जी, आपको बहुत दर्द हो रहा है। सुबह यह कंबल गंगा में बहा देना, इसे खोलना मत। सुबह बाबा वहां से चले गए, लेकिन परिवार के लोग उत्सुक थे। उन्होंने कंबल थोड़ा खोला। कथा के अनुसार उसमें से गोलियों और छर्रों जैसी धातु की वस्तुएं गिरी। कुछ समय बाद उनका सैनिक बेटा सुरक्षित घर लौट आया। उसने बताया कि उनकी बटालियन पर भारी हमला हुआ था।
परिवार ने माना कि बाबा ने उसकी रक्षा की। क्या यह वास्तव में हुआ था? इसका स्वतंत्र ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन भक्तों के लिए यह घटना बाबा की कृपा का प्रतीक बन गई। अब कहानी भारत से निकलकर अमेरिका पहुंचती है। एक अमेरिकी मनोविज्ञान प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट, वे चेतना और मानव मन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल था। क्या इंसान की चेतना केवल विज्ञान और दवाओं से समझी जा सकती है? इस सवाल का जवाब खोजते खोजते वे भारत आए और फिर उनकी मुलाकात हुई नीम करोली बाबा से। रिचर्ड नीम करोली बाबा से बोलता है, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है मैं अभी भी खुद को नहीं समझ पाया हूं। तुम खुद को बाहर क्यों खोज रहे हो? तो कहां खोजूं? अपने अंदर। कहा जाता है कि बाबा के साथ उनका संबंध तेजी से गहरा हुआ और इसी दौरान LSD से जुड़ी एक घटना भी सामने आई। LSD, लाइजर्जिक एसिड डाइथिलेमाइड, एक बहुत शक्तिशाली साइकेडेलिक पदार्थ है। यह दिमाग की परसेप्शन, सोच, समय का एहसास और आसपास की चीजों को देखने सुनने के तरीके को काफी बदल सकता है। रिचर्ड अल्पर्ट, जब उन्होंने नीम करोली बाबा से मुलाकात की तो बाबा को उनके पास रखी LSD की गोलियों के बारे में पता चला। बाबा ने वो दवा मांगी। रामदास ने उन्हें LSD दिया। उनके अनुसार बाबा ने 3 गोलियां एक साथ ले ली, जिनकी कुल मात्रा लगभग 900 माइक्रोग्राम बताई जाती है। रिचर्ड अल्पर्ट को उम्मीद थी कि इतनी बड़ी मात्रा के बाद बाबा के व्यवहार में कोई स्पष्ट बदलाव दिखाई देगा, लेकिन बाबा सामान्य ही बैठे रहे। रिचर्ड अल्पर्ट काफी देर तक बाबा को देखते रहे और LSD के प्रभाव के संकेतों का इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें वैसा प्रभाव दिखाई नहीं दिया जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। रिचर्ड अल्पर्ट के अनुसार बाबा का संदेश कुछ ऐसा था कि जिस आनंद को तुम दवा से पाना चाहते हो, वह आनंद मन के भीतर है। बाद में उन्होंने बाबा से मिला नाम स्वीकार किया, रामदास, अर्थात राम का सेवक। रामदास ने आगे चलकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को दुनिया के सामने रखा। 1971 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित हुई, बी हियर नाउ। इस किताब ने पश्चिमी दुनिया में भारतीय अध्यात्म, ध्यान और योग की लोकप्रियता को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई और एक साधारण सा संदेश सामने आया, अभी में जियो, भूतकाल की चिंता में मत खो, भविष्य की बेचैनी में मत जलो, इस क्षण को पहचानो। यही विचार आगे चलकर लाखों लोगों तक पहुंचा और इस पूरी यात्रा के पीछे रामदास के जीवन में नीम करोली बाबा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। अगला प्रसिद्ध कथा में गिनी जाती है। नाव बचाने की कथा। गंगा के तेज बाढ़ में नाव भंवर में फंसी जाती है। लोग घबरा जाते हैं। नाव डूब रही है, सब लोग शांत रहो। कहा जाता है कि उसी समय काफी दूर आश्रम में बाबा अचानक बेचैन हो उठे। उनका शरीर अजीब तरीके से हिलने लगा। कुछ देर बाद वे शांत हो गए और उन्होंने कहा, नाव बच गई। बाद में नाव पर मौजूद लोगों ने सुरक्षित बचने की बात बताई। भक्तों ने इसे बाबा की अदृश्य शक्ति माना। फिर वही सवाल, चमत्कार, संयोग या कुछ ऐसा जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए? इसका उत्तर शायद हर व्यक्ति अपने विश्वास के अनुसार देगा। अगली कथा है, बाबा लोगों के मन की बात जानते थे। एक भक्त पहली बार बाबा से मिलने आता है। बाबा उसे देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारे घर में सब ठीक नहीं चल रहा। महाराज जी, आपको कैसे पता? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। वे कई बार बिना पूछे लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में बता देते थे, लेकिन बाबा इन बातों का श्रेय खुद को नहीं देते थे। अब कहानी में आता है एक ऐसा नाम जिसे दुनिया शायद ही कभी भूल पाएगी। 1974 में 19 साल का एक अमेरिकी लड़का आत्मज्ञान की तलाश में भारत पहुंचा।
नाम था स्टीव जॉब्स। जब वे कैंची धाम पहुंचे तो नीम करोली बाबा महासमाधि ले चुके थे। प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उस खाली आश्रम की ऊर्जा ने जॉब्स की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। दशकों बाद जॉब्स की ही सलाह पर मार्क जुकरबर्ग कैंची धाम आए और फेसबुक को एक नई दिशा मिली। ये प्रभाव केवल टेक दिग्गजों तक सीमित नहीं था। कृष्णदास, अमेरिकी रॉक म्यूजिशियन जिन्हें बाबा ने कीर्तन का रास्ता दिखाया, और वे दुनिया के सबसे बड़े भक्ति संगीतकार बने। डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट, संन्यास लेने आए डॉक्टर को बाबा ने सेवा का आदेश दिया और वे WHO के जरिए दुनिया से चेचक, स्मॉल पॉक्स मिटाने में नायक बने। जूलिया रॉबर्ट्स, हॉलीवुड स्टार, जिनकी जिंदगी बाबा की सिर्फ एक तस्वीर देखकर अध्यात्म की ओर मुड़ गई। 11 सितंबर 1973 को बाबा ने वृंदावन में देह त्याग दी, लेकिन क्या उनका प्रभाव खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं। बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार कोई जादू नहीं था। उनका असली चमत्कार था लोगों के दिलों को बदलना। उनका संदेश बेहद सरल था, सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद रखो। अगर महाराज जी की ये प्रेरणादायक कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपनी श्रद्धा के साथ लिखें, जय बाबा नीम करोली। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।